Assalamu alaikum dear viewers, hope you are fine, everything is well. आज के लेक्चर में जो हम किड्स लर्निंग कैपेसिटीज के हवाले से एक टॉपिक हमारा चला था और उसमें हमने कहा था कि इसकी 15 के अबाउट हम इसके डिफरेंट लेसन्स होंगे, एपिसोड्स होंगी। तो आज हमारी उसमें एपिसोड 5th है और इस 5th लेसन के अंदर इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो टॉपिक था हमारा अबाउट किड्स कैपेसिटीज के हवाले से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज, कि ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज के बच्चे के माइंड को आप कैसे हेल्दी बना सकते हैं। देखिए, बच्चे के ब्रेन को हेल्दी बनाने के लिए जस्ट करिकुलर एक्टिविटीज काफी नहीं है कि बच्चे ने अभी ये मैथ पढ़ ली, पाक स्टडीज पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली, और कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ प्लेफुल एक्टिविटीज के जरिए से बच्चे के ब्रेन को आप हेल्दी बना सकें। जिस तरह मछली खाने से, अंडा खाने से ब्रेन हेल्दी होता है, ये ब्रेन डाइट्स हैं। इसी तरह आपकी कुछ एक्टिविटीज भी आप परफॉर्म करवाते हैं जिससे बच्चे का जो ब्रेन जो इम्प्रूवमेंट है वो होती है। अब उसके बारे में हम कुछ एक्टिविटीज डिस्कस करते हैं कि हाउ वी कैन मेक यू कैन से किड्स ब्रेन डेवलप्ड, हाउ वी कैन यू कैन से मेक द डेवलपमेंट ब्रेन डेवलपमेंट। ऑलराइट, तो उसमें कुछ एक्टिविटीज हैं जैसे कि मेक किड्स ब्रेन एक्टिविटीज, यू कैन से किड्स ब्रेन एक्टिव थ्रू प्लेफुल एक्टिविटीज। कुछ ऐसी हैं प्लेफुल एक्टिविटीज हैं जिनके जरिए से आप बच्चे के दिमाग को, बच्चे के ब्रेन को आप एक्टिव कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आपकी जो आती हैं वो पजल गेम्स हैं। पजल गेम्स ऐसी होती हैं कि जैसे आप डिफरेंट जो है वो चीजें लेते हैं, ब्लॉक्स लेते हैं और उसके अंदर आप उसको बच्चे को इन पजल गेम्स के जरिए से प्रॉब्लम सॉल्विंग की बच्चे के अंदर कैपेसिटी पैदा होती है। जैसे कि एनिमल्स पिक्चर्स हैं, अब आपने पिक्चर्स दी, कुछ ऑब्जेक्ट्स की दे दी, कुछ एनिमल्स की दे दी, कुछ डिफरेंट आइटम्स हैं। अब बच्चे से आप कहें कि इनके सिर्फ उनको वो पिक्चर्स दें, नाम नहीं बताएं। अब बच्चों को उनके नाम जो है वो बच्चे खुद से उसके नाम जो है वो स्पेल करें। लाइक आपने हाथी की पिक्चर दिखा दी, आपने डिफरेंट एनिमल्स की पिक्चर दिखा दी, अब बच्चा उनको स्पेल करे, बच्चा उनको प्रोनाउंस करे। अब यहां से बच्चे की जो ऑब्जर्वेशन पावर है और जो मेमोरी स्किल है वो डेवलप होती है। बच्चे की मेमोरी जो है, याददाश्त की कुव्वत बच्चे की वो मजबूत होती है। अब इसमें नेक्स्ट अगर हम देखें, इसी तरह मेमोरी गेम्स हैं। मेमोरी गेम्स नेक्स्ट टॉपिक है, मेमोरी गेम्स। अब मेमोरी गेम्स जैसे कि आपने डिफरेंट जो है वो चीजें हैं, आपने कुछ प्ले टॉयज हैं, कुछ जो है वो पेंसिल्स हैं, डिफरेंट पेन्स हैं और इस तरह की एक चीजें हैं, आपने टेबल पे रख दी और उसको ढांप दें, उसको कवर कर दें। आफ्टर दैट यू हैव टू आस्क योर किड्स व्हाट वाज दीज आइटम्स, यानी इनको कवर करने के बाद आप पूछते हैं कि अब ये बताएं। एक दफा बच्चे उसको देख लें, वंस दे शुड सी द आइटम्स एंड आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू आस्क द किड्स व्हाट वर दीज आइटम्स दैट यू हैव रिसेंटली ऑब्जर्व्ड। जो भी आपने देखी हैं ये चीजें कौन कौन सी थी। अब बच्चे की जो थिंकिंग पावर है और जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और इसी के साथ सॉर्टिंग एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट जो है वो अब चीजें, डिफरेंशिएट कलर्स, बच्चे को कलर्स की डिफरेंशिएशन करवाएं। रेड और ब्लू रंग की बॉटल्स ले लें या और इस तरह की पेंसिल्स ले लें। अब बच्चे से कहें उसको मिक्स कर दें, बच्चे से कहें रेड और ब्लू को सेपरेट कर दो, या आप डिफरेंट येलो है, येलो और ग्रीन को सेपरेट कर दो। तो कलर्स डिफरेंशिएट करवाएं बच्चे को। इससे बच्चे की मेमोरी पावर, ऑब्जर्वेशन पावर ये इंक्रीज होती है। और इसके साथ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे छोटे से आपने देखा होगा, वो इस तरह की गोटियों की शक्ल में आते हैं या ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे, उससे पूरा घर बच्चा बनाता है। छोटे छोटे ब्लॉक्स आते हैं, प्लास्टर की फॉर्म में आते हैं, कुछ आजकल वुडन फॉर्म में भी कुछ ऐसी चीजें आती हैं, स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो बच्चे उन ब्लॉक्स के जरिए से उनको कनेक्ट करते चले जाएं, अल्टीमेटली पूरी एक बिल्डिंग बन जाती है। तो टॉवर्स उससे बनाना उसको सिखाएं कि बच्चा पूरी एक बिल्डिंग को खुद उसको बनाए। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं जिससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी ये इंक्रीज होना शुरू हो जाती है।